का हो सुक्खू, ई बरखा तो थमे के नाम ही नहीं ले रही है। ऐसन लागत है जैसे आसमान का कलेजा फट गया हो। इस सावन में ऐसन गले हम अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। अरे धनीराम भाई, बरखा की छोड़ो, आज की रात बड़ी भारी है। भूल गए का? कल शनिवार है और जब जब ऐसा मौसम होता है, जंगल का उछलावा अपना ठिकाना बदलता है। लोग कहते हैं कि ऐसन रातों में जंगल की रूहें गांव की ओर रुख करती हैं। धनीराम ने कुछ कहना चाहा ही था कि तभी बारिश की धुंध को चीरता हुआ एक साया दुकान की तरफ आता दिखा। वो विक्रम था, गांव का वो शख्स जिसे अपनी बहादुरी और शराब पर जरूरत से ज्यादा गमन था। अरे विक्रम भैया, इक्का पूरी तरह भीग गए हैं आप तो। आइए आइए, यहाँ लालटेन के पास बैठिए, तनिको गर्माहट मिलेगी। बड़ी आफत मची है बाहर। का खुसुर फुसुर कर रहे थे तुम दोनों? हमरा कान में भूत प्रेत जैसा कुछ सुनाई दिया। का फिर वही पुराना रोना रो रहे हो? अरे विक्रम बाबू, हम तो बस ये कह रहे थे कि कल शनिवार है, तनी संभल के रहिएगा। ये चंदनपुर का इतिहास गवाह है, जो भी शनिवार की रात उस कालिया जंगल की तरफ गया, या तो वो पागल हो गया या फिर कभी वापस ही नहीं आया। लोग कहते हैं वो छलावा किसी का भी रूप धर लेता है। अरे दत्त, तुम लोग और तुम्हारी ये दकियानूसी बातें। अरे ये जमाना चांद पर पहुंच गया है और तुम लोग अभी भी छलावा और चुड़ैल में फंसे हो। काहे डरा रहे हो बेकार में? विक्रम भाई, ये मजाक नहीं है। हमारी दादी कहती थी कि वो छलावा साईं की तरह पीछा करता है, और उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है जानते हो? वो तुम्हारे दिमाग से खेलता है। जब तक तुम उसे पहचानोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सुनो धनीराम, हम ठहरे जमींदार के खानदान के। हमरा बाप दादा शेर का शिकार करते थे। ये छलावा फलावा हमरा रास्ता नहीं रोक सकता। तुम लोग कहते हो ना कि शनिवार की रात जंगल जाना मना है। लो, हम ऐलान करते हैं, कल रात हम उसी कालिया जंगल में जाकर दिखाएंगे और वहां से सूखी लकड़ी काट कर लाएंगे। देख लेंगे कि कौन माई का लाल हमरा रास्ता रोकता है। अरे ई का कह रहे हैं विक्रम भैया? नशा में है का? शनिवार की रात जंगल जाना मतलब मौत को दावत देना है। नशा वशा कुछ नहीं, कल रात देख लेना। और हाँ रामू, एक कड़क चाय पिलाओ, दिमाग गर्म हो गया है इन डरपोकों की बात सुन के। धनीराम और सुक्कू ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें पता था कि विक्रम अड़ियल है, पर उन्हें यह नहीं पता था कि यह अड़ियलपन उसकी जान का दुश्मन बनने वाला था। बाहर बिजली कड़की और पूरे आसमान में एक अजीब सी गूंज हुई, जैसे कोई विक्रम की इस चुनौती पर अंधेरे में हंस रहा हो। कल रात की बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान में अब भी मटमले बादल छाए हुए थे, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हो। विक्रम के घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। विक्रम बिस्तर पर लेटा छत की कड़ियों को ताक रहा था। कल रात चाय की दुकान पर जो उसने जोश जोश में शर्त लगाई थी, अब उसकी गूंज उसके कानों में चुभ रही थी। हे जी, हम सुन रहे हैं कि कल आप टपरी पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। सुक्खू की मेहरारू सुबह कुएं पर बता रही थी कि आप आज रात जंगल जाने वाले हैं। कब मती मारी गई है आपकी? अरे तुम औरतों को बस गप लड़ाने का बहाना चाहिए। हम का छोटे बच्चे हैं जो जंगल जाने से डरेंगे। घर में लकड़ी खत्म हो रही है, चूल्हा कैसे जलेगा? लकड़ी हम पड़ोस से मांग लेंगे या कल दिन में चले जाइएगा, पर आज नहीं। आज शनिवार है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि आज के दिन जंगल की हवा भी जहरीली हो जाती है। वो छलावा आज के दिन अपना शिकार ढूंढता है। आप काहे जान जोखिम में डाल रही हैं? अरे चुप रहो, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। तुम देख लेना, हम जाएंगे, लकड़ी लाएंगे और कल सुबह उन्हीं धनीराम और सुक्खू के मुंह पर मारेंगे। हम दिखा देंगे कि विक्रम किसी भूत प्रेत से नहीं डरता। शाम ढलने लगी। जैसे जैसे सूरज डूब रहा था, चंदनपुर गांव की रौनक गायब होती जा रही थी। लोग अपने मवेशियों को बाड़ों में बंद कर रहे थे और घरों के दरवाजों पर काले टीके या नीम की पत्तियां लगा रहे थे। विक्रम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और कंधे पर गमछा रखा। जी मत जाइए,
देखिए, चिड़िया भी आज चहक नहीं रही हैं। कैसा मनहूस सन्नाटा छाया है। हमरा जिया बहुत घबरा रहा है। कुछ अनहोनी का संकेत मिल रहा है। अरे पगली, कुछ नहीं होगा। हम अभी गए और अभी आए। तुम बस गर्मा गर्म खाना तैयार रखना। विक्रम गांव की पगडंडी पर चल पड़ा। गांव के आखिर में पीपल का एक विशाल पेड़ था, जिसे लोग हवेली वाला पेड़ कहते थे। वहां से जंगल की सीमा शुरू होती थी। जब विक्रम उस पेड़ के पास पहुंचा तो अचानक एक जंगली सियार ने उसकी तरफ देखकर अजीब आवाज निकाली। विक्रम रुका। एक पल के लिए उसके कदम डगमगाए, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। सियार वियार सब अंधविश्वास है। हम विक्रम हैं, चंदनपुर के सबसे बहादुर आदमी। लेकिन जैसे ही उसने जंगल के अंदर पहला कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई है। जंगल के अंदर की शांति डरावनी थी। पेड़ों की डालियां ऐसे लग रही थीं जैसे कोई लंबे हाथ फैलाकर उसे पकड़ने का इंतजार कर रहा हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेड़ों के पीछे से उसे देख रहा है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, पर वहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। विक्रम अब जंगल के उस हिस्से में पहुंच चुका था जहां आसमान का चांद भी नजर नहीं आ रहा था। हवा अब थम चुकी थी, लेकिन एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। कहाँ हो गया है हमको? काहे इतना हाफ रहे हैं? ये जंगल तो रोज जैसा ही है, पर आज ही इतना चुप काहे है? तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, खचाक, जैसे किसी ने सूखी टहनी पर पैर रखा हो। विक्रम एकदम से सीधा खड़ा हो गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी कस के पकड़ ली। कौन है? कौन है रे वहां? देखो सुक्खू, अगर तुम हमको डराने आए हो तो बता दे रहे हैं, हम कुल्हाड़ी चला देंगे। कोई जवाब नहीं आया। विक्रम ने पसीना पोंछा और फिर से लकड़ी उठाने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। एक ऐसी गंध आई जैसे कोई पुरानी सड़ी हुई लाश हो। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसकी चीख गले में ही फंस गई। सामने एक साया खड़ा था। विक्रम ने अपनी लालटेन धीरे से ऊपर की। लालटेन की थिरकती रोशनी में जो दिखा, उसने विक्रम के होश उड़ा दिए। सामने कोई और नहीं, बल्कि विक्रम खुद खड़ा था। वही कदकाठी, वही कुर्ता, वही कुल्हाड़ी, लेकिन एक भयानक फर्क था। उस दूसरे विक्रम की आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी शैतानी मुस्कान थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। का हो विक्रम भाई, बड़ी जल्दी में लग रहे हो। लकड़ियां कम पड़ गई क्या? विक्रम का शरीर थर थर कांपने लगा। उसके हाथ से लालटेन गिर गई और बुझ गई। अब जंगल में सिर्फ गहरा काला अंधेरा था। तू कौन है? हम तो यहाँ खड़े हैं। तू कौन है रे? हम तो तुम ही है विक्रम, जो तुम कल बोल रहे थे ना टपरी पर कि कोई छलावा वलावा नहीं होता। तो लो, हम आ गए। अब बताओ, डर लग रहा है क्या? विक्रम ने बिना सोचे समझे हवा में कुल्हाड़ी घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसके दाहिने कान के पास फुसफुसाहट हुई। पीछे देखो। विक्रम जैसे ही पीछे मुड़ा, उसे एक जोरदार अदृश्य धक्का लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। वो भागने लगा, लेकिन जंगल का हर पेड़ उसे एक जैसा लीड्स रहा था। वो जिस दिशा में भागता, उसे वही छलावा कभी पेड़ पर बैठा तो कभी झाड़ियों के पीछे से झांकता हुआ नजर आता। बचाओ, कोई बचाओ। धनीराम, सुक्खू, कका। भागते भागते वो पसीने से लथपथ हो गया। उसे लगा कि वो जंगल से बाहर निकल गया है, क्योंकि सामने उसे वही पीपल का पुराना पेड़ दिखा। वो थक कर चूर होकर उसी पेड़ के नीचे ढह गया। उसे लगा कि वो अब सुरक्षित है, लेकिन बेहोशी की आगोश में जाने से पहले उसे वही डरावनी हंसी सुनाई दी। गांव की चौपाल पर खौफ का सन्नाटा था। राधा बदहवास होकर रो रही थी। धनीराम, सुक्खू और गांव के बुजुर्ग काका कुछ लोगों के साथ कालिया जंगल की ओर चल पड़े।
गांव वाले जब जंगल के बीचों बीच पहुंचने वाले थे, तभी वहां एक घनी झाड़ी के पीछे एक अजनबी आदमी कंबल ओढ़े खड़ा दिखा। वो बिल्कुल स्थिर। ए भाई, कौन हो तुम? यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुमने किसी को यहाँ आते देखा है? गेहुआ रंग, सफेद कुर्ता। वो अजनबी धीरे से मुड़ा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें गहरी और डरावनी थी। हम तो यहीं रहते हैं काका, इस जंगल के दुखों को गिनते हुए। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो अब सो रहा है। बहुत थक गया था वो भागते भागते। कहाँ है वो? जल्दी बताइए। वो सामने जो पीपल का पेड़ दिख रहा है ना, बस वहीं वो आराम कर रहा है। उसे जगाने की कोशिश मत करना, उसे अब हमेशा के लिए शांति मिल गई है। अजनबी की बातें सुनकर सब लोग पीपल के पेड़ की ओर भागे। धनीराम ने मुड़कर उस अजनबी से कुछ पूछना चाहा, पर वो आदमी वहां से हवा की तरह गायब हो चुका था। जब वो सब पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। विक्रम उस विशाल पेड़ की जड़ों के बीच पड़ा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी, मानो वो मरते वक्त भी किसी भयानक चीज को देख रहा हो। उसका शरीर पूरी तरह नीला पड़ चुका था। धनीराम भाई, ये तो मर चुके हैं, पर उस अजनबी ने क्यों कहा कि वो सो रहे हैं? सुखू, वो कोई आदमी नहीं था, वो खुद छलावा ही था जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया ताकि हम अपनी आंखों से विक्रम का हश्र देख सके। उसने विक्रम की रूह को छीन लिया। तभी अचानक पूरे जंगल में एक जोरदार डरावनी हंसी गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल विक्रम की मौत का जश्न मना रहा हो। रघु और सुक्कू ने जब विक्रम के बेजान शरीर को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो सुक्कू चीख पड़ा। विक्रम की दाई हथेली पर एक अजीब सा काला निशान छप चुका था, जैसे जलते कोयले से शनिवार का कोई प्राचीन प्रतीक बनाया गया हो। गांव के बुजुर्ग कका ने उसे देखा और कांपते हुए बोले, ये छलावे की मोहर है, अब इसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। गांव वाले लाश लेकर लौटे। जब विक्रम की चिता को आग लगाई गई तो एक और खौफनाक मंजर दिखा। आग की लपटें लाल नहीं बल्कि नीली उठ रही थी और उस नीली आग के बीच से गांव वालों को विक्रम की चीखें सुनाई दे रही थी। चंदनपुर समझ चुका था कि छलावे की जीत हो चुकी थी।